मसल ब्लेस का क्रेटिन वर्सेस जीएनसी का क्रेटिन, दोनों ही ब्रांड माइक्रोनाइज है और दोनों की भी प्राइस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इंडियन ब्रांड वर्सेस फॉरेन ब्रांड। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट की। दोनों प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्रेटिन मोनोहाइड्रेट है। यह देखने वाली बात है कि लेबल कितना क्लियर और प्रोडक्ट किस तरह प्रेजेंट किया गया है। कभी भी फैंसी मार्केटिंग या बड़े क्लेम्स देखकर सप्लीमेंट मत चूज करो। प्रोडक्ट की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक पैकेजिंग और प्राइस एकदम सिमिलर है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट बाकी है, मिक्सेबिलिटी। और उसके बाद ऐसा कंपैरिजन जो डिसाइड करेगा कि आपके हिसाब से कौन सा क्रेटिन बेस्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं मिक्सेबिलिटी टेस्ट। दोनों प्रोडक्ट में सेम अमाउंट पानी और सेम क्वालिटी क्रेटिन यूज करेंगे। जैसे ही पाउडर पानी में जाते ही पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा जल्दी मिक्स होगा और कौन सा नीचे सेटल हो जाएगा, और क्या स्टेरिंग के बाद कोई नोटिसेबल डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मनी की। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा चाहिए, जो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो क्या उसके बदले आपको वैसे ही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अगर आंसर है हाँ, तो प्रीमियम प्रोडक्ट लेना सही है, और अगर आंसर नहीं है तो बजट ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। इसलिए कंपैरिजन हमेशा कंप्लीट देखना चाहिए, सिर्फ प्राइस नहीं, क्योंकि मसल ब्लेस ये इंडिया का ब्रांड है और ये कम प्राइस में आपको क्रेटिन देता है, और जीएनसी ये आउट ऑफ कंट्री से आता है। तो उसके भाई ये है कुछ मसल ब्लेस का और ये है कुछ क्रेटिन का स्कूप। तो दोनों में ही 3 ग्राम बैठते हैं। इसमें एकदम प्रॉपर 3 ग्राम, और इसमें थोड़ा दिक्कत आती है। अगर 3 ग्राम मेजर नहीं हो तो कुछ चमचे जैसा लग रहा है भाई, जैसे कि अपन किचन में बच्चों को खिलौना लग रहा है। ये थोड़ा स्कूप बेटर है और थोड़ा बड़ा भी है, हाथ में पकड़ने में ईजी होता है। ये स्कूप में छोटा है और पकड़ने में, प्लस सब हाथ में पाउडर डस्ट लग जाएगी, आपके क्रेटिन लग जाएगा। और मसल ब्लेस में ये सिलिकॉन ये आता है, जिससे अपना कुछ स्लग विक तैयार नहीं हो क्रिएट नहीं होगा। आपका पाउडर एकदम अच्छा रहेगा। वही अगर बात करें तो जीएनसी के क्रेटिन में वो नहीं आता। और थोड़े दिनों के पहले ही मेरा मतलब 1 महीना हो गया है इसको, ये ख़त्म होने आया है। और एंडिंग के पार्ट में इसमें वो सिलिकॉन पाउडर नहीं है, तो इसमें ऐसे दिख रहा होगा आपको, स्लग स्लग होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है क्रेटिन में स्लग होना। ऊपर से ये ट्रस्टिफाइड भी नहीं है, फॉरेन ब्रांड है। ये देखो स्लग दिख रहे होंगे आपको। सिलिकॉन के मामले में मैं मसल ब्लेस को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ। और जीएनसी वैसे भी सिलिकॉन नहीं और स्लग भी क्रिएट हो गए, तो मसल ब्लेस उससे अच्छा ब्रांड है। दोनों भी अनफ्लेवर्ड है, और जीएनसी एक फॉरेन ब्रांड है और उसमें बिल्कुल भी ट्रस्टिफाइड का कुछ किधर भी लोगो नहीं है प्रेजेंट। मसल ब्लेस में इधर एक लोगो दिख रहा है ट्रस्टिफाइड। तो ट्रस्टिफाइड लोगो ही डिफाइन करता है कि ये कितना ब्रांड अच्छा है, ये अपने इंडिया का ब्रांड। मैंने दोनों ही ब्रांड के पाउडर को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जो जीएनसी का प्रोडक्ट है उसने एकदम पानी को प्रॉपरली ये डाइल्यूट कर दिया है, और जो मसल ब्लेस का था उसने अभी तक नहीं किया है, वो अभी भी पानी में ऐसे ही है। दोनों का ही माइक्रोनाइजेशन बहुत बढ़िया है, बट मुझे थोड़ा जीएनसी का जो क्रेटिन का माइक्रोनाइजेशन है वो थोड़ा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू मसल ब्लेस के क्रेटिन से। जो मसल ब्लेस की पाउडर है वो इतनी भी छोटी माइक्रोनाइज नहीं होती, थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसके कारण ये ऐसे दिख रहा है पूरा। ये एब्जॉर्ब तो होता है अपने बॉडी में। 1 पॉइंट में जीएनसी को देना चाहता हूँ। तो ये जीएनसी का था। आपको ये डाउट होगा कि ऐसे दोनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, पानी में ऑब्जर्व नहीं हुआ है क्या मसल ब्लेस। ऐसा कुछ भी नहीं है, मसल ब्लेस भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होता है। बट एक प्रॉब्लम है जो कि मसल ब्लेस में देखो, दोनों की भी रिजल्ट सामने। एंडिंग पॉइंट की बात करते हैं, मैं ना मसल ब्लेस को पॉइंट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक फॉरेन ब्रांड है, इसमें कुछ
सर्टिफिकेशन भी कुछ दिए नहीं है, तो मैं मसल ब्लेस को रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप मसल ब्लेस का प्रोडक्ट एकदम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, जो माइक्रोनाइजेशन है वो माइक्रोनाइजेशन इतना भी छोटा नैनो पार्टिकल्स नहीं है। जो जीएनसी के प्रोडक्ट में आता है वो पूरा टोटली डिजोल्व होता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी तरफ से एक प्रो एडवाइस है कि आप मसल ब्लेस का भी ट्राई कर सकते हैं, बट आप एक बार वेलकोर के क्रेटिन को भी इम्पोर्टेंट देखते हैं। वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड है, सर्टिफाइड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा मसल ब्लेस या वेल क्रेटिन लीजिए, ये जीएनसी का प्रोडक्ट मत लीजिए, क्योंकि इसमें किधर सर्टिफिकेशन का कोई दिया नहीं। मैं तीनों भी क्रेटिन के ब्रांड को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और मुझे और बताइए कि मैं कौन से ब्रांड के साथ ये कौन से ब्रांड के साथ अलग अलग चाहिए। तो मैंने अभी एमबी और जीएनसी का किया तो है। अभी अगली बार आपको लाइक और सब्सक्राइब 1000 आ जाएंगे तो मैं अगली बार मसल ब्लेस वर्सेस वेलकोर का क्रेटिन करूँगा। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं मेरे फ्रेंड को ये दोनों भी डब्बे दे के आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रिएटिन तभी काम करेगा आपका वर्कआउट और प्रोटीन इंटेक कंसिस्टेंसी सही होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ आप किस क्रिएटिन को चूज़ करेंगे, मसल ब्लेस या जीएनसी। और अगर आप ऐसे ही ऑनेस्ट सप्लीमेंट कंपैरिजन देखना चाहते हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।